राधे राधे। सर्वप्रथम पहले तो कुंडली का मैथ गणित अपने कॉपी में कर लें। उसके बाद अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं कुंडली भरना। इसमें जातक का नाम, जो भी प्रसिद्ध नाम हो, जिस नाम से घर में उसको बुलाया जाता हो, पुकारा जाता हो, वह नाम यहाँ लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ पर जिस जातक की कुंडली है उसके पिताजी का नाम लिख देना है इस जगह पर। ठीक है। अब यहाँ पर जन्म तारीख अंग्रेजी में लिख देना है, जो भी तारीख हो, जो महीना हो, और यहाँ 20 लिखा है, 2000 या फिर 19 लिखा, 1900, जितने का हो, जो भी सन हो यहाँ सन लिख देना। तारीख, अंग्रेजी महीना और सन यहाँ लिख देना है, जन्म तारीख। फिर यहाँ जिस तारीख को बना रहे हैं कुंडली, जिस तारीख का कुंडली बना है उस तारीख यानी कि जन्मवार, जिस दिन जातक का जन्म हुआ है वो यहाँ लिखना है। यहाँ पे लिखना है दिन में हुआ या रात्रि में। यदि दिन में हुआ तो यहाँ टिक लगा देना है, रात्रि में होगा तो यहाँ टिक लगा। जन्म बच्चे का, जातक का। फिर लिखा है जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ घंटा मिनट है। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम यानी कि यजमान जो दिया है, जो आपने शुद्ध नहीं किया है, बिना शुद्ध किए हुए जो यजमान ने हमको दिया है समय, जन्म समय, वो यहाँ घंटा मिनट लिख देंगे। फिर स्पष्ट लिखा हुआ यहाँ पे जन्म स्थलम, जिस जगह जातक का जन्म हुआ है यहाँ गांव लिख करके यहाँ जिला लिख देंगे, ऐसे करके ब्रैकेट में करके जिला लिख देंगे। यहाँ गांव, यहाँ जिला। ठीक। फिर अक्षांश पता ही सभी लोगों को, अक्षांश लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ देशांतर, देशांतर मतलब रेखांश, यहाँ रेखांश का ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ रेखा अक्षांश, यहाँ रेखांश यानी देशांतर। फिर पलवा, पलवा भी लिख देंगे। अगर नहीं पलवा नहीं बनाए हैं, छोटी कुंडली बनाए हैं तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पलवा जरूर नहीं, पलवा लिख देंगे, टिक लगा देंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ आया स्थानिक जन्म समय घंटा मिनट। स्थानिक जन्म समय मतलब जो आप शुद्ध करते हैं, वो जो शुद्ध करके जन्म, यहाँ तो वो लिखे थे जो उसने दिया था यजमान ने, यहाँ लिखेंगे जो आपने शुद्ध किया है वो, शुद्ध घंटा मिनट यानी कि शुद्ध जन्म समय जो आया वो लिख देंगे। दिन में होगा तो दिन में टिक लगा देंगे, रात्रि में होगा तो रात्रि टिक लगा देंगे। अब आया नीचे, कहते पंचांग, अमुक पंचांग अनुसारेण, जिस पंचांग से आप कुंडली बनाए हैं उस पंचांग का नाम, ऋषिकेश या फिर गणेश आपा, निर्णय सागर आदि ब्रजभूमि, जिस पंचांग से आपने कुंडली बनाया उस पंचांग का नाम लिख देंगे कि बाद में कोई मिलाए तो पता चल जाए कि किस कुंडली से किस पंचांग से बनाया गया। फिर लिखा है स्थानिक सूर्योदय, फिर शुद्ध सूर्योदय जो होता है आप लोग निकालते हैं, शुद्ध सूर्योदय अक्षांश और क्रांति को गुणा करके वह सूर्योदय यहाँ लिख देना है, पंचांग वाला नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब आया नीचे स्वस्ति श्रीमन नृपति वीर विक्रमार्क संवत्सरेषु, शुभ संवत्सरे 20 लिखा है, यहाँ खाली स्थान है। अब विक्रम संवत आप जिस पक्ष में, पंचांग देख लेंगे, जिस पंचांग के जिस पक्ष में आप कुंडली बना रहे हैं, जिस पक्ष का ये कुंडली है उसी पक्ष के बिल्कुल पंचांग के ऊपर लिखा रहता है 2075, अभी 2076 चल रहा है। ठीक है। तो आप देख लोगे वहाँ 20 2000 जो भी लिखा हो, पुराना जितना वर्ष पुराना लेंगे उसके हिसाब से लिखा होगा, 2050 55 जो भी 20 साल पुराना होगा तो 26 लिखा रहेगा, 2026 लिखा रहेगा, 40 साल पुराना कुंडली होगा तो इस प्रकार से लिखते देखते रहिए। फिर लिखा हुआ है 1900, फिर लिखा है स्त्री शाली वाहन शकाब्देशु, वहीं पे जहाँ पे ये लिखा रहेगा वहीं पे 1900, अभी 41 चल रहा है उसमें जो भी लिखा हो 1900 जो भी वो लिख देंगे। नामाब्द अमुक अयने, जो भी अयन होगा वहीं जहाँ ये दोनों लिखा रहेगा वहीं पक्ष के ऊपर में लिखा रहता है, पंचांग जिस पक्ष का आप कर रहे हैं उसी पक्ष के बिल्कुल ऊपर पंचांग के ऊपर लिखा रहता है। अयन उत्तरायण दक्षिणायन लिखा रहेगा, जरूर लिख देंगे, अयन जो भी हो। उत्तरायण को सौम्यायन बोलते हैं, दक्षिणायन को याम्यायन बोलते हैं, तो दक्षिणायन हो उत्तरायण जो भी हो लिख देंगे। अमुक गोला, अब वहीं पे जहाँ आयन लिखा है था वहीं पे गोल भी लिखा रहता है। इसका सिंपल में समझ लीजिएगा कि सूर्य मेष से लेकर के कन्या राशि तक जब तक रहते हैं तब तक उत्तर गोल होता है, और तुला राशि से मीन राशि तक जब सूर्य रहते हैं तो दक्षिण गोल होता है। आयन अलग है, गोल अलग है, ये ध्यान रखिए। तो जहाँ पे ये लिखा रहेगा ये दोनों आयन और गोल एक ही जगह लिखा रहता है।
लिखा है अमुक ऋतौ, वहीं पे जहाँ ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, एक लाइन से ही लिखे रहते हैं सब। फिर लिखा है गोल, अमुक गोल भी लिख देंगे। फिर लिखा है अमुक ऋतौ, जो ऋतु होगा वो ऋतु लिख देंगे। फिर लिखा है अमुक मासे, जो मास होगा वहीं लिखा रहेगा ऊपर ही, पक्ष के ऊपर ही। तो अमुक मासे, जो मास हो मास लिख देंगे। जातक का जन्म मास, यानी जिस पक्ष की कुंडली बना रहे हैं आप। फिर लिखा है अमुक पक्षे, जो पक्ष हो वो पक्ष लिख देंगे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जो भी पक्ष। फिर लिखा है अमुक तिथौ, अब जिस तिथि की कुंडली बनाए हैं आप उस तिथि की कुंडली, तिथि का नाम लिख दीजिए। इसमें उदया तिथि यहाँ लिखना है, यही ध्यान रखिएगा, यहाँ उदया तिथि लिखना है इस जगह पे। और फिर यहाँ है उसी उदया तिथि का घटीपल, वर्तमान तिथि का घटीपल आप लिख दोगे। यहाँ घटी, यहाँ पर परम। फिर लिखा है जन्म तिथौ, कभी कभी क्या होता है उदया तिथि जो आपने यहाँ लिखा है वह गत हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म दिन में शाम को मान लीजिए 3 बजे हुआ है और उदया तिथि एकादशी है। अब एकादशी तिथि सुबह 9 बजे तक रहा, तो 9 बजे रहा तो फिर आगे बच्चे का जन्म 3 बजे हुआ है, जिसके कारण क्या, तो एकादशी खत्म हो गया, कौन सा लग गया, द्वादशी। तो हम बिल्कुल रियल में जो जन्म तिथि रहेगा वो यहाँ लिख देंगे, समझे। यहाँ उदया तिथि लिखना है और यहाँ पे जो वर्तमान तिथि, जिस तिथि में जातक का जन्म हो, कभी कभी उदया तिथि में जातक का जन्म हो जाता है तो वो आप देख लोगे उसमें कितने बजे तक तिथि है, वो तिथि लिख देंगे आप। लिखा है अमुक वासरे, जो वार हो वार लिख देना है। लिखा है अमुक नक्षत्रे, वर्तमान नक्षत्र जो भी होगा वो लिख देंगे, यहाँ पे वर्तमान नक्षत्र का नाम लिख देंगे। अब इस स्थान वर्तमान नक्षत्र का पीछे नाम लिख दिए थे, अब यहाँ लिखेंगे घटी पलानी, उसी वर्तमान नक्षत्र का घटी पल लिख देंगे शुद्ध करके जो आपका आया है। अब लिखा है अमुक, अमुक जन्म नक्षत्रे, अमुक खाली स्थान को अमुक कह रहा हूँ, अमुक जन्म नक्षत्रे। अब जन्म नक्षत्र जो हो, कभी कभी क्या होता है कि वर्तमान नक्षत्र गत हो जाता है, तब गत हो जाता है तो अग्रिम वर्तमान हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो अग्रिम वर्तमान होता है यानी कि जिस नक्षत्र में जातक का जो वर्तमान, जो रियल में वर्तमान है उसको यहाँ लिखेंगे, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ वही नक्षत्र यहाँ लिखेंगे। पीछे तो उदया नक्षत्र लिखेंगे, यानी कि उस दिन ये नक्षत्र था, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र में जातक का जन्म नहीं होता, तो अगले नक्षत्र में होता है तो वही अगले नक्षत्र का नाम लिखेंगे। फिर लिखा है सर्वक्षम, सर्वक्षम मतलब होता है भवोग, सर्वक्षम मतलब होता है भवोग, यही भवोग, यहाँ भवोग का घटी पल, भवोग लिख देंगे यहाँ पे घटी पल में भवोग, ठीक है। फिर लिखा है अमुक भुक्तर्क्षम, घटी पल लिख करके यहाँ ऐसे बेवकूफ़ ऐसे डाल दिया इसने, ऐसे ही खाली स्थान दे दिया, कुछ नहीं लिखना, टिक लगा देना। फिर लिखा है भुक्तर्क्षम, भुक्तर्क्षम मतलब होता है भयात, भयात यहाँ लिख देंगे घटी पल, भयात का घटी पल यहाँ लिखेंगे घटी पल भयात, भयात घटी पल। भोग्यर्क्षम, भोग्यर्क्षम मतलब होता है भवोग में से, जितना भी भवोग है भवोग में से भयात को घटाइए, भवोग में से भयात को घटाइए, जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ लिख देंगे, यहाँ घटी यहाँ पर लिख देंगे, उसी को भोग्यर्क्षम कहते हैं, ठीक है। फिर लिखा है अमुक योगे, जो योग हो जाता का वो योग लिख देंगे, जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन जो भी योग हो वो योग लिख देंगे, उसी योग का यहाँ घटी और यहाँ पल लिखेंगे। फिर लिखा है अमुक जन्म योगे, अब कभी कभी ऐसा होता है जिस योग उदया योग था उस योग में जातक का जन्म नहीं होता है, अगला योग लग जाता है। ऐसे मान लीजिए 10 बजे तक कोई योग है और बच्चे का जन्म 12 बजे हुआ तो अगला योग हो गया ना, वो योग तो खत्म हो जाता है, भले उस दिन देखने को योग ही था, तो जो देखने को उदया योग था वो यहाँ लिखेंगे, उसका घटी पल यहाँ लिखेंगे, और जो रियल में योग है वो यहाँ लिखेंगे, जन्म योग उसको कहते हैं। उसी प्रकार आगे तिथि का भी वही ऐसे ही सिस्टम था ना। फिर था तत्कालिके करणे, जो भी तत्कालिक करण था उसमें देख लेंगे, करण का नाम लिखा रहेगा, दोनों करण का नाम लिख देंगे, कोई भी करण, जो भी करण हो उस दिन। अमुक राशि स्थिते चंद्रे, जिस राशि में चंद्र है यानी उसकी जो राशि है वो यहाँ लिख देंगे इस जगह पर, अमुक राशि स्थिते चंद्रे। लिखा है अमुक राशि नवमांसे, जिस राशि नवमांसे यानी कि चंद्रमा नवमांश में जिस राशि में बैठे हुए वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखा है अमुक अद्ये, अमुक अद्ये मतलब नवमांश का लग्न जो होगा, नवमांश का जो लग्न होगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है।
नहीं भी लिखेंगे कुछ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, टिक लगा देंगे चलेगा। फिर लिखा है खे देवत्य, तो खे देवत्य को ऐसे खाली वो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या यहाँ पे आप शुभ भी लिख सकते हो, अच्छा लगे खराब ना लगे इसलिए यहाँ शुभ लिख दो, ठीक है। यहाँ भी शुभ लिख दीजिए चलेगा। यहाँ लिखा है अमुक राशि पतौ, यानी राशि पतौ राशि के स्वामी, जो भी यहाँ राशि लिखे थे यहाँ पे जन्म राशि हो उसका जो स्वामी हो, यहाँ राशि स्वामी लिख देंगे। लिखा है अमुक वर्णे, वर्ण लिख देंगे उसका राशि का वर्ण, वो देख लेते हैं ना गणेश पंचांग में पेज नंबर 12 में जो देखते हैं नामकरण जब जिसमें करते हैं वर्ण वैश्य तारा योनि ग्रह मैत्री वगैरह देखते हैं वही है। यहाँ वर्ण लिखेंगे, यहाँ वश्य लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अमुक वश्य, यहाँ वश्य लिख देंगे। यहाँ युंजा हंसक, यहाँ लिख दोगे शुभ युंजायाम, यहाँ भी लिख देना है शुभ, हमेशा लिख दिया करो कोई दिक्कत नहीं। अमुक योनौ, योनि जो रहेगा अमुक योनि, यहाँ योनि लिख दोगे। अमुक गणे, जो गण होगा वो गण लिख देंगे। ये ऋषिकेश पंचांग में पेज नंबर 6 मिल जाएगा और गणेश पंचांग में पेज नंबर 12, ठीक है। अमुक गणे, अमुक नाड़ी, जो नाड़ी होगी ये देख ही लेंगे आप लोग, नाड़ी यहाँ लिख देंगे। अमुक वर्ग स्थिते, यहाँ शुभ लिख दो, ज़्यादा चक्कर नहीं करना। शुभ वर्ग स्थिति। अमुक संक्रांतिर गतांशः, यहाँ लिखेंगे सूर्य, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, सूर्य संक्रांतिर गतांशः, ठीक है। अब यह लिखा है यहाँ सूर्य स्पष्ट लिख देना, इस जगह पे सूर्य स्पष्ट, राशि अंश कला विकला, ठीक है। लिखा एवं पंचांग शुद्धा वत्र दिनमानम, यहाँ दिनमान लिख देंगे, शुद्ध दिनमान, जो भी आएगा ये बेवकूफ़ ऐसे डाल दिया चलो। अब लिखा है अमुक रात्रिमानम, जो भी रात्रिमान होगा यहाँ रात्रिमान लिख दोगे घटी पर। अहोरात्रेकम, यहाँ पे आपको हमेशा 60 घटी 0 पर लिखना है, इसको छोड़ दो 60 घटी, ये हमेशा लिखना है यहाँ 60 घटी। अहोरात्रेकम मतलब अहोरात्र मतलब होता है, अहो मतलब दिन, रात्र मतलब रात्रि, दिन रात्र का मान 60 घटी होता है, तो हमेशा 60 घटी होता है, वो घटता बढ़ता है नहीं, यहाँ 60 घटी लिखेंगे। लिखा है श्री मन मार्तंड मंड मंडलोदयादिष्टम घटिया, यहाँ इष्टकाल, इसका मतलब इतना ससुरा इतना बड़ा लिखा है, ये सीधे सीधे इष्टकाल लिख देता है तो इसका क्या जाता, चलो कोई बात नहीं हम लोग लिख देंगे। तो कहें श्रीमन मार्तंड मंडलोदयादिष्टम घटिया, यहाँ इष्टकाल लिख देंगे घटी पल, इष्टकाल का घटी पल। दिन में जन्म होगा तो दिन में टिक लगाएंगे, रात्रि में जन्म होगा तो रात्रि में टिक लगाना, ठीक है। फिर लिखा है घंटा मिनट, यहाँ जन्म समय शुद्ध जन्म समय लिखना है, घंटा मिनट शुद्ध जन्म समय यहाँ लिखना है, ध्यान रखिए यहाँ शुद्ध जन्म समय लिख देना है घंटा मिनट। वादनोपरि अमुक जन्म स्थले, यहाँ जन्म स्थल लिख देंगे, यहाँ पे गांव यहाँ जिला, जन्म स्थले यहाँ गांव और यहाँ जिला। लिखा है अमुक लग्ने, जो लग्न हो उसका वो लग्न लिख देंगे, बच्चे का जन्म लग्न जो हो यहाँ पे लिख देंगे। अमुक वंशे, जो वंश में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विप्र जो भी हो यहाँ पे लिख देंगे वंशे। अमुक गोत्र, जो गोत्र हो लिख देंगे। अमुक ज्ञात हो, इसमें भी ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र जो भी हो वो ज्ञात हो लिख देंगे इस जगह। श्रीयुत, यहाँ दादाजी का नाम लिखना है, इस जगह पे दादाजी का नाम। तस्यात्मजस्य श्रीमान, पिताजी का नाम। महोदयस्य भार्यायाम सौभाग्यवती, यहाँ माताजी का नाम। माताजी का नाम लिख करके यहाँ कट थोड़ा कर देंगे, ठीक है। यहाँ इतने माताजी का नाम लिख करके यहाँ थोड़ा लिख देंगे और यहाँ पे इस जगह पे लिख देंगे अमुक कुक्षौ। कुक्षौ मतलब होता है दो कुक्ष होते हैं, एक तो वाम कुक्ष या दक्षिण कुक्ष। यदि लड़का होगा तो यहाँ दक्षिण कुक्ष हो जाएगा, यहाँ दक्षिण, इस जगह पे दक्षिण लिख देना ये कट करके। यहाँ माताजी के नाम लिख दिए और यहाँ पे दक्षिण कुक्षो, अगर लड़का होगा तो यहाँ लिखेंगे दक्षिण कुक्षो, ठीक है। अगर लड़की होगी तो लिखेंगे यहाँ वाम कुक्षो। कुक्षो तो लिखा ही है, यहाँ लड़का होगा सिंपल में, यहाँ कट करके लड़का होगा दक्षिण और यहाँ लड़की होगी तो वाम कुक्षो। फिर लिखा है अमुक रत्न मजिजनत, पुत्र होगा तो पुत्र, नहीं पुत्री होगी तो पुत्री, इस जगह पुत्री लिख देंगे इस जगह। अस्य नक्षत्रस्य, जो जन्म नक्षत्र होंगे इनके वो जन्म नक्षत्र लिख देंगे यहाँ पे। कहते चरणानुगतम, जो चरण होगा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो भी होगा यहाँ चरण लिख देंगे उसी नक्षत्र। अक्षर जो आया अक्षोपरि, जो अक्षर आया वो लिख देंगे। और यहाँ लिखा है स्वरोपरि, स्वरूप मतलब होता है ऐसे मान लो प से आया
पा में क्या स्वर है, आ स्वर है, तो आ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे पो आया, तो पो में कौन सा स्वर है, ओ स्वर है, तो पो यहाँ लिखे, ओ यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी टे, मान लीजिए टे आया नाम से, टे नाम आया, तो यहाँ टे लिख दिए, और टे में क्या स्वर है, ए, टा पे एक ही मात्रा है, तो ए हो गया स्वर ऊपर, यहाँ पे स्वर। अरे बवाल, ज़्यादा परेशानी हो यहाँ कुछ ना, शुभ लिख दो, जहाँ जहाँ तुमको ज़्यादा परेशानी है रही है वहाँ पे शुभ लिख करके आगे बढ़ते जाओ, लेकिन ध्यान रखना हर जगह ना शुभ लिख के आगे बढ़ना, दिक्कत है जाएगी। मतलब थोड़ी बहुत जगह लिख सकते हैं शुभ, एक दो जगह, हमेशा हर जगह शुभ लिख दो। अब लग्न की बात आए तो तुम वहाँ शुभ लिख दो लग्न, अच्छी बात नहीं है ना, यहाँ तो लग्न आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, ये है कि इसका कोई विशेष चक्कर नहीं पड़ता, इसलिए जहाँ जिसका विशेष ज़रूरत नहीं पड़ता है फलादेश वगैरह में, वहाँ पे आप लिख सकते हो शुभ, और हर जगह कहो शुभ लिख दें। अब दादाजी का नाम आया तो कहो शुभ नाम, श्रीयु तो शुभ नाम, आत्मजा से पिताजी के नाम आया तो शुभ लिख दो, तो ऐसे थोड़ी ना हो। माता जी के नाम आए तो शुभ लिख दो, ऐसे नहीं करना। जहाँ जिसका काम नहीं हुआ तो वहाँ पे शुभ लिखा जा सकता है। फिर लिखा है अमुक रास्या च, जो भी उसकी राशि बनी है वो राशि लिख देंगे। फिर लिखा है अमुक जन्म नाम, बच्चे का जो भी जन्म नाम आपने रखा है इस अक्षर के अनुसार वो सब जन्म नाम लिख देंगे। फिर प्रसिद्ध नाम, जो प्रसिद्ध नाम है वो प्रसिद्ध नाम लिख देंगे, ठीक है। अब प्रसिद्ध नाम हो गया, अब आया ये घातादय। चलो घातादय का बाद में दूसरे वीडियो में बता देंगे, यहाँ तक आप लोग, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक।